स्वागत है आप सभी का एपिसोड 3 में। आज हम जानेंगे किस तरह से गुरु बृहस्पति हमारे जीवन पर असर डालते हैं, कैसे कमजोर बृहस्पति को मजबूत किया जा सकता है। पिछले 2 एपिसोड में हमने सूर्य के बारे में जाना, चंद्रमा के बारे में जाना और अब हम जानेंगे गुरु बृहस्पति के बारे में। तो हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर वान्या आर्य जी, जिनसे हम जानेंगे तमाम उपाय जिनसे आप अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। वान्या आर्य जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से गुरु बृहस्पति हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। धन्यवाद ऋषिपा जी। सौर मंडल में ग्रहों के प्राइम मिनिस्टर को गुरुदेव बृहस्पति कहा जाता है। गुरुदेव बृहस्पति को बड़े से बड़ा राजा सौर मंडल का आके सलाम करता है, उनकी एडवाइस लेता है, उनकी सलाह लेता है। ये एक बहुत बड़े सलाहकार हैं। मूलांक 3 वालों में भी यही क्वालिटीज़ आती हैं। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को हुआ, 12 तारीख को हुआ, 21 तारीख को हुआ या फिर 30 तारीख को हुआ, ये सब लोग मूलांक 3 की कैटेगरी में फॉल करते हैं और उनके अंदर गुरुदेव बृहस्पति की सारी क्वालिटीज़ आती हैं। क्योंकि जो 3 का राजा है, जो 30 का राजा है, वो सब गुरुदेव बृहस्पति है। जो 12 के राजा हैं और 21 के, क्योंकि सबका टोटल 3 पर आता है। या फिर आप धनु राशि से बिलोंग करते हैं या फिर आप लोग मीन राशि से बिलोंग करते हैं, तो सब जगह गुरुदेव बृहस्पति की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो आपकी लाइफ में फॉल करते हैं। हमारे जीवन में ज्ञान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ज्ञान होता है तो सब लोग हमारे जीवन में रिस्पेक्ट करते हैं और ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। और ये ज्ञान हमें देता कौन है? ये गुरुदेव बृहस्पति से ये ज्ञान हमारे जीवन में आता है। गुरुदेव बृहस्पति हमारे जीवन में हमारी इंटेलिजेंस का कारक है, हमारे जीवन में हमारी विजडम का कारक है, हमारे जीवन में हमारी पब्लिक स्पीकिंग का कारक है। गुरुदेव बृहस्पति फैलाव है। गुरुदेव बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वो उन चीज़ों में वृद्धि करते हैं। उस भाव में जहाँ भी बैठेंगे उसमें वृद्धि करेंगे। जहाँ उनकी दृष्टियाँ पड़ेंगी वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि करेंगे। गुरुदेव की दृष्टियाँ हमेशा अच्छी होती हैं। अगर गुरुदेव बृहस्पति अष्टम में भी बैठ जाते हैं तो वहाँ भी जो अष्टम के नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो कम हो जाएंगे और जो गुरुदेव बृहस्पति के अपने ट्रेट्स हैं वो आपको मिलेंगे। लेकिन जो अष्टम के नेगेटिव है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बेस नेचर तो देवता वाली है, देवताओं के गुरु हैं ये। और जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वो उनके हाथ जो हैं हमेशा देने वाले हैं। एक गुरु का आशीर्वाद अगर हमेशा हमारे सिर पे पड़ जाए तो कहते हैं हमारा जीवन तर जाता है। गुरु हमें सिखाता है, जीवन की दिशाएं निर्धारित कराता है, गुरु हमें गाइड करता है, बहुत कुछ देता है गुरु। एक अच्छा गुरु होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुरु हमें जीवन में मार्गदर्शन देता है। गुरु हमें जीवन में सिखाता है कि गुरु एक फैलाव है, गुरु एक ज्ञान है। ये वो ज्ञान है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता जीवन में। धन फिर भी हमसे कोई छीन लेगा, लेकिन ज्ञान हमसे जीवन में कभी भी कोई भी नहीं छीन सकता। गुरुदेव बृहस्पति पीला रंग है। गुरुदेव बृहस्पति सूरजमुखी के फूल हैं। गुरुदेव बृहस्पति हमारे जीवन में हमारा धर्म कर्म है। किसी भी मंदिर के पुजारी हैं, बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे मास्टर्स हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं गुरुदेव बृहस्पति के अंडर फॉल करती हैं। गुरुदेव बृहस्पति थोड़ा सा स्लाइट ओबेसिटी, थोड़ा सा मोटापा भी जो है हमारे लाइफ में देते हैं, क्योंकि वो फैलाव का कारक है, हमारे लिवर का कारक है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। हमारा जितना भी नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो ऑकल्ट साइंस है, ये सारा हमें गुरुदेव बृहस्पति से मिलता है। किसी भी सब्जेक्ट पर जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, वो भी हमें गुरुदेव बृहस्पति ही देते हैं। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के ये लोग होते हैं और ये कभी किसी की लाइफ में कभी किसी का ना बुरा करते हैं, ना किसी के लिए ये बुरा सोचते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ये समझाया। इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि जिस भी व्यक्ति का ये जो ग्रह है गुरु बृहस्पति ये कमज़ोर है तो उसको कैसे पता चलेगा? किस तरीके की, अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए से देखें तो किस तरीके की जो बीमारियां हैं वो देखने को मिल सकती हैं? बहुत प्यारा प्रश्न ऋषिभा जी आपने पूछा कि अगर गुरुदेव बृहस्पति हमारे कुंडली में वीक हैं तो किस तरह के सिम्टम्स होते हैं। जब भी गुरु हमारी चार्ट में वीक होता है, हम डिसीजंस लेने से पहले सोचते समझते नहीं हैं, अपनी विजडम का हम राइट यूज़ नहीं करते हैं। ये वो फैट देता है जो देखने में भद्दा लगता है, ओबेसिटी से ओवर ओबेसिटी दे देता है।
जब भी गुरु खराब होता है तो हमारी नॉलेज कम होती है, ज्ञान कम होता है, टाइफाइड हो जाएगा इंसान को, पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, आंखों में पीलापन आ जाएगा। गुरु की निंदा करेगा ऐसा व्यक्ति, पीछे से निंदा करेगा, गुरुओं का आदर नहीं करेगा, गुरुओं का सत्कार नहीं करेगा। इस तरह के सिम्टम्स हमारी लाइफ में आ जाते हैं। गुरु को गाली देगा, गुरु को उल्टा सीधा बोलेगा। जब ऐसा होता है तो पता लगता है कि गुरुदेव बृहस्पति जो है इस कुंडली में खराब है। जी, वहीं बात अगर कुछ उपाय की करें तो किस तरीके से या कौन से वो ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके गुरु बृहस्पति को मजबूत किया जा सकता है कुंडली में? घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को आप हमेशा साफ रखें। इसके अलावा जो है अपने गुरुओं की हमेशा अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट करें। अगर गुरु की कोई बात अच्छी भी नहीं लग रही है तो भी आप गुरु को पलट के जवाब ना दें। गुरु की हर आज्ञा का पालन करें। पीला रंग अपने जीवन में बढ़ाएं। अगर बृहस्पति अच्छे हैं आपके चार्ट में, अगर बृहस्पति अच्छे नहीं हैं तो वहाँ पर आप पीले रंग का दान कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः, ये जाप जो है आप अपने जीवन में कर सकते हैं। उससे भी आपको गुरुदेव बृहस्पति की जो है कृपा मिलेगी। इसके अलावा जो है आप अपनी लाइफ में गोल्डन मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं। गोल्डन मिल्क होता है मिल्क में जो है जब आप हल्दी मिला के बॉईल कर देते हैं, अगर आप कच्ची हल्दी मिलाएंगे तो वो आप उसका टेस्ट और भी इन्हांस हो जाता है। आप जो है वीरवार का व्रत रख सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम कर सकते हैं, अपने गुरु का आशीर्वाद ले सकते हैं। गुरु के जब आप आशीर्वाद ले रहे हैं तो गुरु के अंगूठे पर हाथ ज़रूर रखिए। जब गुरु आपके सिर पे हाथ रखता है तो आपके क्राउन चक्रा से गुरु की सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। गुरु हमें जीवन में बहुत कुछ देता है। गुरु जैसे जो सिखाता है वो आप ज़रूर कीजिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने मंदिर को हमेशा साफ रखिए। मंदिर में एक्सेस भगवान आपके नहीं होने चाहिए। एक ही भगवान की एक से ज़्यादा मूर्ति जो है आपकी नहीं होनी चाहिए। रेगुलर आप अपने मंदिर को भी जो है साफ़ करें, उससे आपका केतु भी जो है वो भी बहुत अच्छा होता है। गुरु हमारे एक्सपेंशन का कारक है। जब भी गुरु का पीरियड शुरू होगा आप देख लीजिए, उस टाइम पर आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी, उस टाइम पर आपका धर्म कर्म का मन करेगा, उस टाइम पर आप पढ़ेंगे लिखेंगे ज़्यादा। इस टाइम पर कुछ अच्छी धार्मिक पुस्तकें जो है मंदिर में दान कर दो, या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स गरीब बच्चों को दान कर दो। कुछ भी पढ़ने लिखने का सामान जो है वो भी आप दान कर सकते हो। हल्दी दान कर सकते हो। गाय को रोटी में गुड़ डाल के खिला सकते हो। चना दाल भीगी हुई जो है वो भी जो है आप आटे की लोई बनाकर उसमें चना दाल और गुड़ रखकर भी जो है आप किसी भी गाय को खिला सकते हो। ये सारी चीज़ें, पेठे का दान कर सकते हो, जो पीले रंग का पेठा होता है जिसे पंपकिन कहते हैं, तो वो भी आप दान कर सकते हो। उसको आप कटवा के किसी 3 किलो का अगर आप पेठा ले लेते हैं उसको कटवा के जो है आप किसी भी गाय को खिला सकते हो। विष्णु सहस्त्रनाम अगर आपको करना है तो सुबह उठ के कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग होगा। ये पुखराज आप धारण कर सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने गुरु को बहुत अच्छा अपने जीवन में कर सकते हैं। जी, जैसा आपने जिक्र रत्न का किया तो मैं जानना चाहूँगी कि पुखराज के अलावा और भी कोई ऐसा रत्न है जिनका जो ये लोग धारण कर सकते हैं जिनका गुरु बृहस्पति कमज़ोर है? देखिए, अगर आप पुखराज नहीं अफोर्ड कर सकते तो वहाँ पर आप पीला सुनहला जो उसका सब्स्टिट्यूट है वो धारण कर सकते हैं। अपनी कुंडली को एक एक्सपर्ट से ज़रूर चेक करा लें, किसी भी एक्सपर्ट से। पीला सुनहला जिसे हम इंग्लिश में सिट्रीन भी बोलते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में, आप वो धारण कर सकते हैं। उसकी जो कॉस्ट होती है वो भी पुखराज से काफ़ी कम होती है, तो आप लोग जो है उसको ईजिली जो है अफोर्ड कर सकते हो, पीला सुनहला। जी, वहीं बात अगर करें प्रोफेशन की, तो जिन लोगों का रूलिंग प्लैनेट बृहस्पति है उन्हें किन प्रोफेशन में जाना चाहिए? जिन लोगों का भी रूलिंग प्लैनेट गुरुदेव बृहस्पति हैं उनको जो है अच्छे कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, अच्छे टीचर्स हो सकते हैं, अच्छे मास्टर्स हो सकते हैं, अच्छे ट्रेनर्स हो सकते हैं। जहाँ भी ज्ञान बांटने वाली जो है चीज़ें हैं आप वहाँ पर जो है गुरु के प्रोफेशंस में जा सकते हैं। और जो है जो लोग मंदिरों के भी कामकाज संभालते हैं, मंदिरों के प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, वो भी जो है गुरुदेव बृहस्पति से रूल करते हैं। जी, और बात करते हैं लकी कलर, लकी डेट और लकी टाइम की। आई थिंक ये सवाल तो सबको ही जानना है। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति से हम लकी डेट्स की बात करते हैं तो 3, 12, 21 और 30 ये चारों डेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। कलर्स की बात करें तो येलो कलर यूज़ कर सकते हैं।
अगर हम डेज की बात करते हैं तो थर्सडे वीरवार का दिन जो है यूज़ कर सकते हैं। टाइम की बात करें तो 3 AM और 3 PM जो है आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वान्या आर्या जी तमाम जानकारी के लिए। तो अब हमने जाना गुरु बृहस्पति के बारे में, गुरुदेव बृहस्पति को कैसे मजबूत किया जाए कुंडली में और कैसे उनके कमज़ोर होने पर जो परेशानियां आ रही हैं उनका सामना किया जाए और उपाय किया जाए, वो भी हमने जाना। फिलहाल के इस एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।